दोस्तों, अगर आप अपने शरीर की नसों को मजबूती देना चाहते हैं, नसों से संबंधित होने वाली बीमारी से बचना चाहते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों कुछ घरेलू चीज़ों के बारे में। जो ये घरेलू चीज़ें हैं, इनमें कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन्स पाए जाते हैं, आयुर्वेद के अनुसार इसे कब और कितनी मात्रा में लेना है, जिससे आपके शरीर की हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, नसें मजबूत हो जाएं। मित्रों, विश्वास मानिए, जो मैं फार्मूला आपको बताने वाला हूँ, जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, इन चीज़ों को अपना करके आप अपने शरीर को शक्तिशाली मजबूत बना सकते हैं। जब आपका शरीर शक्तिशाली और मजबूत होगा तो दोस्तों आपके शरीर में कभी दर्द नहीं होगा, जोड़ों में दर्द नहीं होगा। अगर आपके शरीर में, जोड़ों में, नसों में कहीं पे भी कोई दर्द है तो सारी दर्द दोस्तों बिना दवा खाए दूर कर देगी ये घरेलू चीज़ें। तो दोस्तों चलिए जानते हो कौन सी घरेलू चीज़ें हैं। उसके पहले दोस्तों हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हमारे शरीर की हड्डियाँ, मांसपेशियाँ कमज़ोर क्यों होती हैं। इसे जानने के लिए आपको अपने शरीर की बनावट के बारे में जानना होगा। हमारे शरीर का निर्माण कैसे हुआ। दोस्तों, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। जब हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके शरीर का कैल्शियम और विटामिन डी कम हो गया, तो दोस्तों फिर हमारे हड्डियों में दर्द होता है, हमारे शरीर का विकास रुक जाता है, हमारे जोड़ों में दर्द होने लगता है। फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें क्या देता है, कैल्शियम विटामिन डी का टैबलेट देता है और कुछ दर्द की दवाएं देता है, तो वो दूर हो जाता है। तो यहाँ पे समझने वाली ये बात है, हमें ऐसे डाइट का चुनाव करना चाहिए जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हों, सभी प्रकार के प्रोटीन्स विटामिन्स पाए जाते हों। तो इस तरफ से हम अपने शरीर की सुरक्षा कर लिए, यानी पोषक तत्व की वजह से हमारा शरीर बीमार नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ हमारा शरीर बीमार क्यों पड़ता है। दोस्तों, जब हमारे शरीर का ये 3 दोष बढ़ जाता है, हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का ये 3 दोष बढ़ जाता है तो हमारा शरीर बीमार होता है। अब ये 3 दोष बढ़ता क्यों है दोस्तों। ये 3 दोष को बढ़ाने वाली चीज़ें जब आप खाते हैं, तो इसलिए दोस्तों बाहर की कोई भी चीज़ मत खाइए, तो आपके शरीर का वात, पित्त, कफ बैलेंस में रहेगा। तो ये 2 तरीके से आपका शरीर बीमार होता है। तीसरा है दोस्तों, हम अपने शरीर की एक्टिविटी नहीं करते हैं। हमें अपने शरीर की एक्टिविटी को एक्टिव करना पड़ेगा। इसके लिए अपने डेली रूटीन में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना होगा। दोस्तों, जब हम पौष्टिक चीज़ें खाते हैं और इस पौष्टिक चीज़ों का फ़ायदा लेने के लिए आपको योगा करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, जिम जाना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, तब आपको इन पोषक तत्वों की सही मात्रा में आपका शरीर इसे अवशोषित कर पाता है, तब आप स्वस्थ और निरोग रहते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आपको करना क्या है। आप इस समझ गए, हमें अगर स्वस्थ निरोग रहना है तो बाहर की कोई चीज़ नहीं लेना है। सुबह 5 बजे उठना है किसी भी कीमत पर। उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए। इससे पेट की गैस, कब्ज, एसिडिटी दूर होती है। पानी पीने के बाद डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब आपको 5 बजे घर छोड़ देना है। 5 बजे से 7 बजे तक ये 2 घंटे का समय आप अपने लिए दीजिए, जिसमें दोस्तों कम से कम 8 से 10 किलोमीटर रोज़ मॉर्निंग वॉक करिए, दौड़ लगाइए। जैसे आपकी शरीर की क्षमता है उस हिसाब से आपको करना है, तेज़ गति से करना है। और ये मॉर्निंग वॉक जहाँ पे करेंगे, जहाँ पे दौड़ लगाएंगे, वो ज़मीन होनी चाहिए, वहाँ पे हरी घास होनी चाहिए और उस पर आपको नंगे पाँव करना है। नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक या नंगे पाँव दौड़ने के अलग ही फ़ायदे होते हैं। दोस्तों, जब आप नंगे पाँव मिट्टी पे चलते हैं तो उसकी बूंदें आपके पैर में लगती हैं और छोटे छोटे जो कंकड़ होते हैं आपके पैर में चुभते हैं। यह एक्यूप्रेशर का काम करता है। तो जब मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो वहीं बैठ के दोस्तों कुछ और आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार दंड बैठक करिए, सपाट मारिए, बीम चूमिए, शीर्षासन करिए, वज्रासन करिए। लेकिन 2 योगा जरूर करना। पहला अनुलोम विलोम आधा घंटा और दूसरा कपालभाति 15 से 20 मिनट। इसे ज़रूर करना। ये आपको अंदर से शक्ति प्रदान करता है, अंदर की इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है। अब इतना करने के बाद वहीं 15 से 20 मिनट का आपको ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। दोस्तों, जब आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करते हैं।
तो ध्यान और मेडिटेशन ज़रूर करना है। इतना अगर आप डेली कर रहे हैं तो आपके शरीर की अंदर की हड्डियां मजबूत होती है, इम्यूनिटी मजबूत होती है। अब ये तो हो गया दोस्तों, आप अपने शरीर की सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। अब आपको अपने डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें लेना है जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, यानी सभी प्रकार के इसमें विटामिन पाए जाते हैं। जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, इन चीज़ों में सभी प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, कैल्शियम, आयरन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है ये सारी चीज़ें। तो चलिए जानते हैं दोस्तों कौन सी चीज़ें हैं, कितनी मात्रा में लेना है, कैसे लेना है। तो सबसे पहले आपको रोज़ सुबह सुबह लेना है। आपको सुबह जो चीज़ें लेना है उनमें है दोस्तों अलसी का बीज 1 चम्मच, सोयाबीन है 1 चम्मच, बादाम 8 से 10 पीस, अखरोट 2 से 3 पीस, मूंगफली 10 से 15 ग्राम, चना लेना है आपको एक काला चना 20 से 25 ग्राम, और इसी में आपको लेना हरी मूंग लेना है साबुत 15 से 20 ग्राम। ये सारी चीज़ें लेने के बाद अच्छी तरह से धुल देना है। धुलने के बाद इसे मिट्टी के बर्तन में आपको रात को भिगो देना है, और जब सुबह आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके वापस आएंगे तो ये सारी चीज़ें बैठ के आराम से चबा चबा के खाना है। बस इतना ध्यान देना है, इसे खाने के बाद तब तक कुछ नहीं खाना है जब तक आपको अच्छी सी भूख न लग जाए, यानी कि 3 से 4 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना है। अच्छी सी भूख लगते समय तक कुछ नहीं खाना। बस ये खरीदते समय आपको ध्यान देना है दोस्तों, जो ये बीज होते हैं अलसी के बीज या सोयाबीन के बीज 2 टाइप के होते हैं, एक जमाने वाला बीज, एक खाने वाला बीज। तो आपको जमाने वाला बीज नहीं लेना है, आपको खाने वाला बीज लेना है। और बादाम 2 टाइप की आती है, एक खट्टी बादाम, एक मीठी बादाम। दोस्तों खट्टी बादाम कभी मत लेना, आपको हमेशा मीठी बादाम लेना। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इसे रोज़ आपको खाली पेट भिगो के खाना है। और दोपहर में आपको सलाद खाना है। तो दोस्तों सलाद खाने से पहले सलाद खाने के नियम जान लीजिए। दोस्तों सलाद जब भी खाना इसे दिन में खाना, रात में नहीं खाना। सलाद खाने के साथ मत खाना, खाने के स्थान पर खाना चाहिए। एक दिन में हमें कितना सलाद लेना चाहिए, जितना आपका वेट है, वेट का 5%। जैसे आपका वेट है 50 किलो तो आपको 250 ग्राम सलाद लेना है। सलाद खाने से पहले और सलाद खाने के बाद 2 घंटे तक हमें पानी नहीं पीना चाहिए। सलाद खाने और खाना खाने में 3 से 4 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए, यानी सलाद खाने के पहले और सलाद खाने के बाद हमें कुछ भी नहीं लेना है जब तक अच्छी सी भूख न लग जाए। ये हो गया सलाद खाने के नियम। अब सलाद में कौन कौन सी चीज़ें होंगी चलिए ये जानते हैं। आपके सलाद में होगा दोस्तों गाजर, चुकंदर, टमाटर, प्याज, मूली, अदरक, लहसुन, भुना हुआ जीरा पाउडर, ये सारी चीज़ें आपके सलाद में होगी। तो आप अपने शरीर के वेट के अनुसार ये सारी चीज़ें उसी हिसाब से आप मात्रा ले लेना, और मात्रा ले करके आपको खाना है। बस इतना ध्यान देना, जो इसमें चुकंदर वो 50 ग्राम से ज़्यादा नहीं होगा। अगर आप 50 ग्राम से ज़्यादा चुकंदर लेंगे तो आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी हो सकती है, क्योंकि चुकंदर में आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। इसलिए चुकंदर को 50 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना है। ये तो हो गया आपको सलाद। अब दोस्तों रात में एक पाउडर लेना है, और पाउडर में जिन औषधियों का हम प्रयोग कर रहे हैं, ये औषधियाँ आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधि हैं, और ये औषधियाँ आयुर्वेद की सबसे सेफ औषधि हैं। 3 औषधियों को लेकर के आपको घर पे पाउडर बनाना है। चलिए जानते हैं दोस्तों कौन सी औषधियाँ हैं। आपको लेना अश्वगंधा पाउडर 100 ग्राम, सतावर का पाउडर 100 ग्राम, मखाना लेना है 400 ग्राम, बादाम लेना है 200 ग्राम, अखरोट लेना है 200 ग्राम, और मूंगफली का दाना लेना है 200 ग्राम। अश्वगंधा, सतावर को आप अलग कर दीजिए। मखाना, बादाम, अखरोट और मूंगफली को इसे स्लो आंच पे आपको भूनना है। स्लो आंच पे आपको इसे भूनना है। भूनने के बाद इसे ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद इसे मिक्सर में पीस लीजिए। अब इसे पीसने के बाद इसका पाउडर, अश्वगंधा, सतावर का पाउडर, सब चीज़ें एक में मिला दीजिए। फिर एक में डाल के बढ़िया से मिला करके किसी कांच की बोतल में आप रख दीजिए। किसी कांच की बोतल में रख देना है। अब इसी में से आपको 2-2 चम्मच पाउडर आपको खाना है। 2-2 चम्मच पाउडर 1 गिलास दूध के साथ सुबह शाम लेना है। लेकिन दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध नहीं चाहिए। अगर इसमें देसी गाय का दूध मिल गया तो दोस्तों अमृत के समान है।
तो 1-2 चम्मच पाउडर 1 गिलास दूध में मिला के सुबह खाना खाने के 1 घंटे के बाद लेना है और रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद दूध पीना है। दूध पीने के बाद कुछ नहीं खाना पीना है और दूध पीने के 1.5 से 2 घंटे के बाद आपको सोना है, तुरंत नहीं सोना है। अगर आप तुरंत सो जाएंगे तो गैस कब्ज एसिडिटी हो जाएगी। तो दोस्तों इसलिए तुरंत नहीं सोना है। तो ये 2 तरीका अपना करके, इन तरीक़ों से अपना के आप अपने शरीर की नसों को मजबूत बना सकते हैं, हड्डियों मांसपेशियां भी मजबूत होगी और ये नेचुरल तरीका, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अब दोस्तों अश्वगंधा फतावर वाला जो पाउडर है इसे आप लगातार 21 दिन ले लीजिए। अगर आपकी कमज़ोरी जब दूर हो जाए तो दोस्तों इसे बंद करके फिर आप 1-2 महीने बाद बंद करके फिर 21 दिन के लिए ले सकते हैं। अगर आपकी कमज़ोरी नहीं दूर हो रही तो इसे लगातार 3 महीना लीजिए। 3 महीने के बाद अगर आप खाना चाहते तो फिर बीच में 1-2 महीने के लिए छोड़ना पड़ेगा। फिर 1-2 महीने छोड़ने के बाद आप फिर ले सकते हैं।